अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम एक्टिव पैसिव का जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे और इसके अंदर जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। जैसे कि आपको पता ही है कि टेंस की पहचान क्या करनी है, बिल्कुल आसान तरीका है। पहले भी बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर शैल या विल जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। मतलब किसी भी फ़िक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल आता है या विल आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अगर किसी भी फ़िक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल भी या विल भी आएगा तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। और अगर किसी भी फ़िक्रे के अंदर शैल हैव या विल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो तरीक़ाकार वही है जो पहले हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हॉकी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट था, विल हेल्पिंग वर्ब था, प्ले मेन वर्ब था और हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो पहला काम यही करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसको शुरू में ले आएँ और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको आखिर पे ले जाएं। यहाँ ही था तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। पहला काम हर एक्टिव से पैसिव जब भी कोई भी फ़िक्रा करना है तो यही करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बदलने के बाद दूसरा जो रूल आपने अप्लाई करना होता है वो ये करना होता है कि अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना होता है। तो फ्यूचर टेंस के अंदर आपने ये करना है कि अगर शैल और विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है ना तो सब्जेक्ट को देख के कि सब्जेक्ट के साथ क्या शैल आएगा या विल आएगा तो आपने वही हेल्पिंग वर्ब रहने देना है, बस उसके साथ बी ऐड कर देना है। मतलब जब भी एक्टिव के अंदर शैल या विल आएगा तो पैसिव के अंदर आपने शैल बी और विल भी लगाना है। और उसके बाद जो भी आपका मेन वर्ब होगा ना, तीसरा काम ये करना है कि मेन वर्ब जौन सा भी दिया होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म है फिर भी थर्ड फॉर्म लगानी है प्लेड, अगर कंटिन्यूस फॉर्म में प्लेइंग तो फिर भी थर्ड फॉर्म लगानी है आपने प्लेड। और अगर ऑलरेडी अंदर प्लेड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो उसको नहीं चेंज करना, उसको नीचे वैसे ही लिख देना है आपने। मतलब ऊपर प्लेड है तो नीचे भी प्लेड ही लिख देना है। और अगर कंटिन्यूस फॉर्म है इस तरह तो उसकी जगह भी आपने तीसरी फॉर्म लिख देनी है, क्या? प्लेड। मतलब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फिर भी आपने प्लेड लिखना है, अगर कंटिन्यूस फॉर्म है तो फिर भी आपने प्लेड लिखना है और अगर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो फिर भी आपने प्लेड लिखना है। तो उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लिखें, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखेंगे तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। आगे कंटिन्यूस में भी यही करेंगे, इस बस फ़र्क आएगा हेल्पिंग वर्ब का कि अगर शैल बी विल भी आएगा तो उसकी जगह पे आप शैल बीइंग और विल बीइंग लिख देंगे बस। तो पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर लें। शुरू में यहाँ भी हॉकी आ जाएगा और आखिर पे हिम आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपने शैल और विल में से। तो हॉकी के साथ चूँकि विल आता है तो यहाँ पे आप विल बीइंग लिख देंगे बी की जगह। तो बी को हटा के बी की जगह बीइंग लिख देंगे। तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में हो जाएगा। सेम इसी तरह परफेक्ट के फ़िक्रे भी करेंगे कि हॉकी यहाँ शुरू में आ जाएगा और ही है तो ये आखिर पे जाके हिम लिख देंगे आप। तो ये आपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज कर लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। मतलब शैल हैव या विल हैव आए तो उसकी जगह आपने शैल हैव बीन
या विल हैव बीन लगाना है। तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे तो आपका पैसिव बन जाएगा। तो इसमें जस्ट ये करना है आपको कि अगर शेल हैव और विल हैव आता है तो उसकी जगह सिर्फ शेल हैव बीन और विल हैव बीन लगाना है। फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं चेंज करनी। जब भी हेल्पिंग वर्ब शेल हैव या विल हैव आए उसमें ऑलरेडी तीसरी फॉर्म लगी होती है और तीसरी फॉर्म को चेंज नहीं करते, वो वैसे ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आपका ये फ्यूचर परफेक्ट का जो फ़िक्र है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर में 3 किस्म के फ़िक्रे होते हैं। पहला जो फ़िक्र है उसमें शैल और विल आएगा। आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी और विल बी में चेंज कर देना है। और अगर ऑलरेडी शैल बी और विल बी आता है तो बी को हटा के आप उसकी जगह बीइंग लिख देंगे। और अगर शैल हैव और विल हैव आता है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। तो शैल हैव बीन मतलब ऑलरेडी शैल हैव और विल हैव है तो बीन लगा देना है। अगर शैल भी विल भी है तो शैल बीइंग और विल बीइंग लगा देना है। तो इस तरह से हम अपने जो फ्यूचर के फ़िक्रे हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम बोर्ड की ग्रामर में जितने भी वो जो एक्टिव के पैसिव के फ़िक्रे दिए हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।